अच्छा याद है हम लोग इतिहास पढ़ते थे रे, कुछ पढ़े थे, आज कुछ पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है अंग्रेजी में? इकोनॉमिक। कितना चैप्टर? चैप्टर 2। देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कितना चैप्टर है? अध्याय 2। कुछ नाम है राज्य एवं राज्य एवं राष्ट्र की आय, राष्ट्र की आय हो गया। चल देखना राज्य मैंने कुछ हम लोग का राज्य बिहार राज्य, भारत में कितना राज्य टोटल? कितना राज्य? केंद्र शासित राज्य क्या 8 हुए के साथ हुए टोटल 28 राज्य, केंद्र शासित राज्य 8 हुए। राज्य बोलो तो जो बिहार, दिल्ली, यूपी राज्य हो गया। राष्ट्र बोलो तो देश। आय, आय में क्या होता है बताएंगे? क्या होता है? पैसा से कमाता ना, हाँ उसी को बोलते हैं आय। आज पढ़ेंगे आय के बारे में। यहाँ देख क्लास 10 है, क्लास 10 इकोनॉमिक है, बच्चे इकोनॉमिक। एनसीईआरटी चाहे भारतीय बंधु एक ही है, दोनों को पढ़ा दे एक बार क्लियर कर। चल देख पहले आय समझ, आय किसको बोलते हैं? आय को अंग्रेजी बोलते हैं इनकम। कुछ बोलते हैं इनकम, बोल देगा ना, बोलते हैं इनकम। कितना पैसा आया है उसे बोलते हैं आय। आय किसको बोलते हैं? आय बोलते रुपया पैसा, जो रुपया है तो पैसा है। आय किसको बोलेंगे? बोलेंगे वे सही व्यक्ति जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से कार्य करे। वे सही व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करे, उसके बदले जो उसको परिश्रमिक प्राप्त होता है, बोल सकते हैं उसको मेहनताना, जितना पैसा बना उसी को बोलते हैं आय। देख आदमी दो तरह का होता है, एक दिमाग से काम करता है, एक शरीर से काम करता है। तो पैसा देता ना है, जैसे मजदूर तो नहीं काम करता है तो उसको पैसा देता है ना, तो हो गया शारीरिक। बैंक में चल जाओ तो बैंक में पैसे जमा करता है तो दिमाग से काम करता है ना, उसको भी पैसे देता है। आदमी दो तरह से काम करता है, एक शरीर से एक दिमाग से, तो दोनों के लिए पैसा प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं आय। तो बोलेंगे वे सभी व्यक्ति जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करता है, कुछ करता है, कार्य करता है, उसके बदले जो उसे श्रमिक, कुछ बोलेंगे श्रमिक प्राप्त होता है, उसे क्या बोलेंगे? आय। परिश्रमिक लिखना, कुछ लिखना। श्रमिक तो मजदूर होता है, लिखेगा परिश्रमिक। देखना कुछ लिखे। वे सभी व्यक्ति जो शरीर से काम करे या दिमाग से काम करे, कार्य करता हो, उसके बदले जो उसे मेहनताना मिलता है, उसे ही बोलते क्या? आय। क्या बोलेंगे? आय। या बोल सकते हैं इनकम। क्या बोलेंगे? आय कहते हैं। देख लिया। हाँ अब जो भारत है, जगह यहाँ देश 3 प्रकार के कार्य करता है, एक प्राथमिक, एक द्वितीय, एक तृतीय। बताते हैं अर्थव्यवस्था कितना क्षेत्र? 3 क्षेत्र। देखिए अर्थव्यवस्था के कुछ बोलेंगे? अर्थव्यवस्था के कितना क्षेत्र है? 3 क्षेत्र। पहला क्या बोलते हैं? प्राथमिक बोलते हैं रे, बोल जल्दी, कुछ बोलेंगे? प्राथमिक को बोलते हैं द्वितीय, सब पढ़ाई कर लेना। द्वितीय गजड़वा ताकि मारू की 4 बजे तक लगा मार मारने देखे तो ये बन से कर ले। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, कुछ बोलेंगे? द्वितीय, तृतीय। अच्छा प्राथमिक में कौन आएगा? एकदम प्राकृतिक पर डिपेंड होता है क्या पर? जैसे कृषि, कुछ आएगा? कृषि होगा ना, हो गया कृषि। एक में सब पालन,
एकरे में सब पालन, मुर्गी पालन वगैरह और मत्स्य, कुछ बोलेंगे मत्स्य पालन बोल सकते हैं, और बतख, भेड़, भैंस, गाय पालन हो गए, गाय पालन जितना पालन है, अंडा पालन, मुर्गी पालन, बतख में सब किस में आता है? प्राथमिक। लेकिन एक और होता है, अच्छा जमीनिया में खोद के निकलता है, चारों चेरो निकाले, चेरवा खेवे, जैसे कोयला, पेट्रोल निकलता ना है, सोना, हीरा सोना ना है, जमीनिया में खोदने से निकलता है। तो खनन बोलेगा ना, खनन किस में आता है? खनन किस में आएगा? प्राथमिक में। अच्छा प्राथमिक बोलते हैं कृषि क्षेत्र, याद है? इसका एक और नाम है, कुछ नाम है कृषि क्षेत्र, एक और नाम है प्राथमिक, एक और नाम है, एक बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र, एक तृतीय क्षेत्र। अच्छा एक और बोलते हैं सहायक क्षेत्र, कुछ बोलेंगे? अब कैसे ध्यान समझ, जैसे देख यहाँ से तो चावल रोपा, जैसे धान रोपा, धान हुआ, धान होगा तब नहीं क्रम में जाके देगा, तब नहीं पैक करेगा, तब ना आगे बेचेगा। तो इस दोनों के सहायक नहीं है, सहायता प्रदान कर रहे हैं, इसी को लिखे तो बोलेगा प्राथमिक क्षेत्र का और क्या नाम है? कृषि क्षेत्र। इसका और क्या नाम है? बोल देगा, बोलेगा कि मुर्गी पालन किस में आता है? प्राथमिक में। मत्स्य पालन किस में आएगा? फिर बोलेगा गाय पालन किस में आएगा? मुर्गी पालन किस में आएगा? प्राथमिक। खनन किस में आएगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? थोड़ा सा पढ़ा द्वितीय क्षेत्र, बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र ऐसे बोल सकते हैं ना। देख तृतीय को बोलते हैं उद्योग, बोलते ना हैं, कुछ बोलते हैं उद्योग बोल सकते हो, या बोल सकते हैं निर्माण बोल सकते ना, या तो बोल सकते हैं विनिर्माण, कुछ बोलते हैं विनिर्माण बोल रहे। विनिर्माण में क्या दोबारा बन जाए ना, बनता प्लास्टर से देखा दोबारा, इसे बोलते दोबारा निर्माण की विनिर्माण। द्वितीय कुछ नाम है उद्योग, निर्माण, विनिर्माण बोल देगा, कोई दिक्कत? और तृतीय को बोलते हैं सेवा क्षेत्र, क्या बोलेंगे? सेवा क्षेत्र बोल देगा। एक में कौन सेवा दे? डॉक्टर, इंजीनियर हो गई सर, डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर है, हाँ मास्टर हो सकता है, शिक्षक है, मास्टर का विभाग बोला, शिक्षक हो सकते हैं। हाँ जैसे तुम सेवा तो बैंक रे हो गया, परिवहन रे जो जाता है गड़िया से, अही ना कहीं गड़िया बैठ भी ट्रेनों पर कहीं बाबूजी के होल ट्रेनों उठा के बैठ तो चालू, यही ट्रेनों से कहीं बुकिंग करा लिए तो हमें बाबूजी की ट्रेनों होती है, भाग ले यहाँ से, कभी मोदी के भाग करने से। परिवहन हो गया, दुकान रे, दुकान किस में आएगा? इसी में ना आता है, तो दिक्कत फिजिक्स, पुलिस, अरे हाँ पुलिस है, सेवा दे रहा, पुलिस दे रहा, पुलिस भी सब तृतीय में। तृतीय बोलते हैं सेवा, उठा बड़े से आकर सुबह तो रमना को तोरा दोनों के बांध के मारो। परिवहन, दुकान, पुलिस बोलेगा। डॉक्टर इसमें प्राथमिक द्वितीय में, तृतीय में। इंजीनियर शिक्षक किसमें आएगा? बैंक, परिवहन, दुकान, पुलिस, वहाँ देखो वहाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए द्वितीय उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, यहाँ क्या बनता है? वस्तु का निर्माण होता है ना, कोई सामान करेगा। अच्छा पूछेगा कि सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय कौन देगा? हाँ सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? बोल देगा। लेकिन बोलेगा कि सबसे कम रोजगार कौन देता है? रोजगार सबसे कम कौन है? तृतीय, ये सबसे कम रोजगार देता है, ठीक ना। देखना तो डॉक्टर इंजीनियर से कम मिलेगा, लेकिन खेती कर लो देखना तो सैकड़ों मिलेगा ना। हाँ तो कुछ ही बोलेंगे रोजगार कम देता है, रोजगार कम, रोजगार इसमें कम है ना। है लोग कम नहीं है, लोग कम गुस्सा है, पढ़ते लिखते हैं गुस्से
चलिए अब पूछेगा कि राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा कौन देता है पैसा? हाँ, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, कौन देगा? हाँ, सबसे ज्यादा पैसा इसमें है। एक संचार भी देखो होगा, संचार किसको बोलते हैं? फोन से ना बात करते हैं, जियो वाला एयरटेल रिचार्ज करते ना, देखते ना, वहाँ पर गए रिचार्ज करा 1 महीना हो गया टमाटर खत्म हो जाता है, कहीं लॉक पैसा हमारे खत्म हो गलो, बतिया हो गलो नहीं हो पैसा हो गया ना, बात हो गई, क्लियर हो गया। तो सेवा में सबसे ज्यादा पैसा इसमें, सबसे कम पैसा किसमें है? लेकिन आजादी के पहले पैसा ई जाते थे, आजादी के बाद कौन देता है? ई देता है सबसे ज्यादा पैसा। रोजगार सबसे कम इसमें, क्योंकि पढ़ लिख के कम घुसेगा में, एकरा में कुछ ना पढ़ लो मुझे जब घुस लो काम कर रहे हैं, समझ में है? तो राष्ट्रीय आय में योगदान सबसे ज्यादा है, राष्ट्रीय आय में योगदान किसका सबसे ज्यादा योगदान है? तो बोलना तृतीय, बोलते हैं सबसे कम किसका राष्ट्रीय में है? प्राथमिक का सबसे कम, सबसे कम राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय समझ में आया? आई अब दूसरे में रहती है ना, एकरा से कम और ना एकरा से ज्यादा, बीच में ना है, तब कुछ बोल सकते हैं प्राथमिक बोल सकते हैं। प्राथमिक बोल दिए, हो गया ये, हो गया कुछ द्वितीय ना, दूसरा बीचों में डाल दी, आई तृतीय, हर चीज दूसरा में, रोजगार में दूसरा में, और कुछ बोल सकते हैं राष्ट्रीय में दूसरा में नंबर पर, पहले नंबर कौन है? राष्ट्रीय ये है, और तीसरा नंबर कौन होगा? लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? सबसे कम रोजगार इसमें है, और बीच में समझ में आया ना? समझ में आया अंधरा? गूंगा था बैठा रहे बराती में। चल देख, राष्ट्रीय आय के बारे में बड़ी सारा शास्त्री से बताया था। राष्ट्रीय आय के बारे में किसके बारे में? परिभाषा दिए थे, राष्ट्रीय आय के बारे में परिभाषा दिए थे, कैसे दिया जाता है देखें हम। पहला आए थे अल्फ्रेड मार्शल हो गए रे। फिर आया था पीकू, बच्ची बोलेंगे बोल देगा पीकू ना, पीकू बोल देगा। फिर आते हैं वो किंग बच्ची बोलते हैं। देखिए अल्फ्रेड मार्शल क्या बोले थे ना कि राष्ट्रीय किसको बोलते हैं? परिभाषा कुछ लिखे, वे सभी व्यक्ति जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करते हैं एवं या उसके बदले जो उससे पारिश्रमिक जो पैसा प्राप्त होता है उसे बोलते हैं आय, बोलते ना। हाँ, ये लोग का बोला अल्फ्रेड मार्शल कि जो हम श्रम करते हैं, जो मेहनत ये ना रे, और जो पूंजी लगाते हैं ना भगड़ा, हमको क्या प्राप्त होता है? या तो वस्तु बनेगा, कोई वस्तु बनेगा, या तो कोई वस्तु बनेगा, नहीं तो बरात में कोई वस्तु बनेगा, या तो सेवा दे सकते, या तो सेवा। तो ये सब मिलके क्या बोला कि अल्फ्रेड मार्शल क्या बोले? श्रम, पूंजी, वस्तु, सेवा मिलकर क्या बनता है? बोलते हैं आय। बोलते हैं किसको बोलते हैं? आय। क्या बोलेगा अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार आय की परिभाषा क्या है? तो बोलते श्रम लगा दो, श्रम माने मेहनत, पूंजी लगा दिए, जो वस्तु प्राप्त हो और जो सेवा प्राप्त हो उसे बोलते क्या? अल्फ्रेड मार्शल। क्या बोलते हैं अल्फ्रेड मार्शल? ऑब्जेक्टिव मांगा। चलिए पीकू क्या बोले थे कि जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु बना ना वस्तु, और जो सेवा बना, सेवा मिला जाए तो वस्तु बना जाए तो सेवा। उसके बाद जो विदेश में रह के कमा रहा है, अपना देश छोड़ के विदेश में, उसका ही पैसा जोड़ दीजिए, उसी को बोलते हैं आय। क्या बोलते हैं? आय। बोल देगा विदेशी आय, विदेशी। ठीक, क्या बोले? वस्तु, सेवा, विदेशी आय, जोड़ दे। क्या बोले पीकू? उसको बोलते हैं आय। क्या बोलते हैं? अब किंग्स क्या बोले? ध्यान से देखना। किंग्स बोले कि जो हम लोग खर्च करते हैं, करते हैं, या तो बोल सकते उपयोग करते हैं उपयोग पैसा के, और जो बचाते हैं उसी को बोलते हैं आय। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, 50 रुपये खर्चा कर दिया, 50 रुपये बच गए, दोनों को जोड़ दे कितना रुपया आया ना? आय निकल गया। 100 रुपये कमा रहे, 50 रुपये खर्चा कर दिया, 50 बच रहा, दोनों को जोड़ दें आय निकल गया। समझ में आया? उसी निकल सकते हैं। इसी के समय जानते हो क्या हुआ था? विश्व आर्थिक मंदी आया था। कुछ आया था? विश्व आर्थिक मंदी। बोल देगा विश्व आर्थिक मंदी। बोले किसके समय आया था?
तो बोलना किसके समय कब से कब रहा था 1929 से लेकर 1934 तक 1900 विश्व आर्थिक मंदी क्या बोलते हैं सामान ले जा रहे हैं और सामान ही महंगा है न तो कोई खरीदारी मिल रहा है सामान तो बड़ी सारा है खरीदारी कोई सामान नहीं कर उसे बोलते हैं विश्व आर्थिक मंदी है तो भारत बड़ी खराब हो गई थी ठीक ना देख लिए ना तो दिक्कत है चलिए एक व्यक्ति और है उसको बोलते हैं रेगनर कुछ बोलते हैं रेगनर देखिए रेगनर क्या बोला ये बोला गरीबी का दुष्चक्र कुछ बोले गरीबी का दुष्चक्र देखिए गरीबी का दुष्चक्र कि किस तरह से चलता है गरीबी कैसे गरीब रहता है कैसे गरीब हो जाता है इंसान ये बताएं देख कैसे बताएं जैसे कोई गरीब आदमी है रे देख रहे कोई गरीब है गरीब रे तो उसके पास आय कम होगा पैसा कम होगा रे पैसा कम होगा कम ना तो पैसा कम होगा तो शिक्षा नहीं ले पाएगा वो पढ़ा थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिया तो क्या होगा शिक्षा ले लिया शिक्षा ना हो गया शिक्षा नहीं लिया शिक्षा ले लिया तो अज्ञानता हो गया कुछ हो गया अज्ञानता किसको बोलते हैं कोई नॉलेज ना हो उसे कोई नॉलेज ना हो और शादी ब्याह कर लिया शादी ब्याह करने के बाद क्या कर दिया जनसंख्या बढ़ा दिया हम दो हमारे किलो फिर जब जनसंख्या बढ़ा दिया तो फिर वही क्या किया फिर वही स्थिति रह गया फिर गरीब रह गया क्यों जैसे देख दो गोटा एक अमीर आदमी है बताते तो नहीं पहले बताते सर एक अमीर आदमी है एक गरीब आदमी है रे ये कमाना 100 रुपया एक पास 2 बेटा है 10 बेटा था क्या फायदा इससे सब तो खत्म हो बारे बच्चों में बचा ना एक ज्यादा फायदा नहीं है तो क्या किया हम लोग गरीब हैं हमारे पास कम आए हैं कुछ है कम आए हैं जिसके कारण हम पढ़े नहीं शिक्षा रह गए और जिसके कारण ना पढ़े था ज्ञानता हो गया ज्ञान नहीं है जब ज्ञान ना तो ब्याह हो गया जनसंख्या बढ़ गया और फिर जब बाबूजी की स्थिति था हमारी स्थिति वही रह गई तो गरीबी ना इसे ध्यान रखिए बहुत कुछ सिखा दिया जाता है तो पढ़ा लिखा के नॉलेज होता है समझ में हां चलिए सही बोल रहे हैं खुद ही रेगनर क्या बोला गरीबी गरीबों को जन्म देता है गरीबी ही गरीबों को जन्म देता है गरीबों को जन्म देता है बोल देगा देता है अधिकार बोले कौन दिया था परिभाषा बोलना रेगनर कौन देते रेगनर गरीबी ही गरीबों को जन्म देता है गरीबों को जन्म देता है ये देखिए अब देखिए जो क्षेत्र होता है ना 2 प्रकार का होता है काम के आधार पर कैसे काम के आधार पर एक होता है संगठित एक होता है असंगठित एक संगठित एक असंगठित एक संगठित एक होता है असंगठित देख संगठित में क्या होगा यहाँ समझ एकरा में आय तो फिक्स रहेगा आय तो फिक्स मतलब बोल सकते हैं कि नौकरी वाला किसका आय फिक्स रहता है नौकरी वाला क्या नौकरी वाला दिन फिक्स रहता है दिन इतना दिन काम करना महीना में छुट्टी फिक्स रहता है किस में आएगा बिजनेस में नौकरी में किसमें आएगा नौकरी में असंगठित में क्या बोलेंगे दिन फिक्स रहता है नहीं जब मन पाए जब दुकान खोल लिए और जब मन पाए जब बंद कर दिए ये अपना हो गया ना फिर छुट्टी फिक्स रहता है जब मन के जब छुट्टी ले लिए जब मन के तो छुट्टी ना लिए होगा ना आय फिक्स है आय फिक्स नहीं है कभी 100 रुपये कमाइए कभी 10 रुपये ना कमाइए मच्छी मार रहे हैं एक पीछे ना भागता है सरकार में पीछे है कि ना आय फिक्स नहीं है फिर बोल सकते क्या तेरा में क्या होगा एक आ सकता है बिजनेस आएगा रे बिजनेस काम अपना कार्य अपना बोल सकता है अपना कार्य एक हमको बोल सकते नौकरी वाला रे नौकरी एक ना होगा देखिए ना चलिए अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय अभी पढ़े आय अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय कुछ पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय बोलेंगे राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताइए देखो आय लिखे
अब लिखेंगे राष्ट्रीय आय, कुछ लिखेंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? राष्ट्रीय मतलब देश, देश का आय, देश का आय। बोलेंगे किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बोल देगा बच्चे है, सुन ध्यान से। किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तु के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। याद हो जाएगा ना, लिख देते हैं। बच्चे बोलेंगे किसी देश के अंदर, किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तु, अरे कोई चीज बनाओगे तो वस्तु बनेगी ना, या तो हम क्या सकते हैं? सेवा दे सकते हैं, सेवा दे, सेवा में जैसे काम दे सकते हैं। एक किसी देश के अंदर उत्पादित एक वर्ष के अंदर, मुझे लिखेंगे किसी देश के अंदर एक वर्ष के अंदर, मुझे लिखेंगे किसी देश में एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, कुछ बोलेंगे अंतिम मूल्य को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय। कुछ बोलेंगे बोल देगा राष्ट्रीय आय कहते हैं। अच्छा शॉर्ट में दे सकते परिभाषा। अब कहिएगा सर ये अंतिम मूल्य कहाँ लिखे? अंतिम एक वर्ष का 365 बोला साल में, एक साल का लेते 6 महीने के लिए भी, एक साल का ले जाता है। अंतिम मूल्य समझ, अंतिम मूल्य कुछ तो नहीं, समोसा खाए तो समोसा के लिए 7 रुपये, कितना लिया? 7 रुपये। तो समोसा का दुकान ऐसे थोड़ी है, कहता है कि तेल के मेरा पैसा अलग से दे, आलू के पैसा अलग से दे, कहता है नहीं तो अंतिम मूल्य हो गया। अब समोसा से कुछ बनाती हूँ, समोसा से कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो अंतिम मूल्य हो गया। ऐसे थोड़ी तो छोटे में जाता था, कहता है ये दुकानदार तेल के पैसा अलग से जोड़ ले, आलू के पैसा अलग जोड़ ले, और जगह में धनिया नहीं डाले ओकर अलग जोड़ ले। ऐसे थोड़ी बोलता है, वो डायरेक्ट बोलता है कि 6 रुपये सिंघाड़ा है, बोलता ना है। चाहे तो तुम मकान खरीदे गया तो मकानिया जाता है तो बोलता है 10 लाख 20 लाख। ऐसे थोड़ी बोलते हैं हमारा इतना ईटा लगल है, इतना मजदूरी काम कर ले, इतना मकान बना लेता कि मतलब थोड़ी बोलेगा, पहले बोलेगा भाई 20 लाख लेंगे। तो अंतिम मूल्य हो गया, ओकरा से आगे ना बढ़ेगा। समझ में आया? उसी को बोलते हैं। कैसे बोल सकते हैं शॉर्ट में? एकरा किसी देश के अंदर, किसी एक वर्ष के अंदर किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। शॉर्ट में किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तु के मूल्य को, अंतिम छोड़ दे, वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं। बोल देगा कोई दिक्कत? तू तो मस्त सुनते थे यार, क्या है तुम राष्ट्रीय आय कहते हैं। देख लिया? थोड़ा सा तेल उतार लो फिर बताते हैं आपको। देखिए यहाँ देख संगठित, यहाँ पर कुछ संगठित बतिया तो बात में बतिया संगठित, यहाँ पर असंगठित है ना रे, ऐसे ना होगा, सुधार देना। यहाँ पर देख ये किंग ना, जानते हो कौन? फिशर है, किंग भी है ठीक है, फिशर पहले है, फिशर लिख दिए। देख अबरी है किंग, केन्स कुछ नाम है केन्स क्या बोला था? केन्स बोला था कि जो हम लोग उपयोग करते हैं, कुछ करते हैं उपयोग, जैसे पैसे का उपयोग करते हैं ना आय का, उसके बाद विनिमय कुछ बोलते हैं ना, विनिमय मैंने जानते हो क्या होता है? इन्वेस्ट, पैसे जमा करते हैं ना, जो उपयोग किए और जो जमा किए दोनों को जोड़ दो, आय होगी। कुछ बोल रहे हैं? सुनो ध्यान से, जो पैसा के उपयोग कर दिए और जितना जमा कर दिए दोनों को जोड़ दो, आय निकलेगा। सही तो बोला। तो इसके समय हुआ था क्या? विश्व आर्थिक मंदी। कुछ लिखेगा? बोले विश्व आर्थिक मंदी, आर्थिक
मंदी कब हुआ था? तो बोलना 1929 से लेकर 1934 हो गया ना? इकराम में 1934 कोई दिक्कत क्या? बीच में आर्थिक मंदी निकाल दो 1929 से लेकर 1934 में सुधार लीजिए। चलिए देखिए हम लोग पढ़ते थे राष्ट्रीय आय किसको बोलते थे? बोलना किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित, किसी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सही वस्तु एवं सेवा को अंतिम मूल्य क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मूल्य। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय आय। चल देखिए राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? और गणना करने का तरीका है और सरल बनल संस्था। देख देखो पढ़ना तो नहीं के यहाँ से देखो देखो पढ़ना है जीडीपी। कुछ पढ़ना है जीडीपी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? देखो पढ़ना है कैसे बनता है जीएनपी। बच्चे बोलेंगे जीएनपी। और जीडीपी से बनता है एनडीपी। कुछ बनता है एनडीपी। एकरा से बनता है एनडीपी। एकरा से बनता है एनएनपी। क्या बनता है? एनएनपी। बोल देगा एनएनपी। समझ जीडीपी की रखा है बहुत इंपॉर्टेंट। पहले फुल फॉर्म देख, फुल फॉर्म कितना है जीडीपी? जी फॉर ग्रॉस। कुछ बोलेंगे जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक बोल देगा रे डोमेस्टिक। पी फॉर प्रोडक्ट। कुछ बोलेंगे पी फॉर प्रोडक्ट बोल देगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए यहाँ ले ली क्या पढ़े से जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट बोल देंगे। पहले से मैं अगला जी 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 फॉर ग्रॉस, डी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट हो गया। अगला एक हिंदी देख ग्रॉस को होता है सकल। ये बोलते चेहरा सकल में बराबर है हमने डोमेस्टिक पढ़ना पड़ा है। डोमेस्टिक जबर घरेलू रे अब प्रोडक्ट में उत्पाद कुछ बोलते हैं बोलेगा तो जीडीपी के फुल फॉर्म बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद देख लिया। एक ग्रॉस पर सकल बोल देंगे। अरे अंदर इन ग्रॉस तो भी ग्रॉस है ना? इस सकल होती तो नकल होता है सकल न होती रे नकल बोल देगा। नेशनल राष्ट्रीय प्रोडक्ट बने नहीं लिखे उत्पाद यहाँ बोले जो हो गया ना। चलिए यहाँ पर एनडीपी, एन फॉर नीट हो गया। डी फॉर डोमेस्टिक देखिए डोमेस्टिक बोल देगा डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट बोल दिए। नीट फॉर शुद्ध कुछ बोलते हैं शुद्ध। डोमेस्टिक घरेलू हो गया। प्रोडक्ट उत्पाद हम तो इसी लिख रहे हैं। एकरा एनएनपी एकरा मतलब क्या होता है? देख एकरा मतलब होता है नीट कुछ बोलते हैं नीट। एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट बोल देगा। सबको फुल फॉर्म आता है PRODUC प्रोडक्ट। ठीक है। एक हिंदी होता है शुद्ध। नीट मतलब शुद्ध और नेशनल राष्ट्रीय बोल देगा। प्रोडक्ट माने उत्पाद। अब देख समझ जीडीपी बहुत बड़ा जो जीडीपी है ना ओकरा से निकलता है देश के आय। तो देख पूछेगा जीडीपी किसको कहते हैं? परिभाषा पूछे जीडीपी की कैसे बोलेगा? तो बोलना एक किसी देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तु के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। सुनने से परिचय मान ले क्वेश्चन दोनों में जीडीपी किसको बोलते हैं? तो बोलना किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। कुछ बोलेंगे जीडीपी बोलेगा याद कर लेना कल। कुछ बोलेंगे किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तु के मूल्य को क्या बोलते हैं?
GDP कहते हैं, बोल दे रे कहते हैं, बोल दे रे पदिका असमत GDP क्या कहते हैं, जानते ये भारत है, बच्चे हैं भारत। तो भारत में दो तरह के लोग काम करता है, एक देसी एक विदेशी करता है। जैसे एगो मान लीजिए कौन, एगो मान लीजिए टाटा, कुछ हो गया टाटा कमा रहा है महीने में 10 लाख, कितना लाख 10 लाख। आयो कमाना विदेशी, जैसे विदेशी कौन है, फेसबुक व्हाट्सएप ऐसे पे विदेशी कंपनी है, भारत में कमा रहा है ऐसा पैसा। मान लीजिए कोई और कंपनी अमेजन, मैंने सुना है अमेजन ना, तो सुन लेके अमेजन होता है, वो कमा रहा है भारत में 5 लाख, कितना लाख। हमको जीडीपी बताना है, बुझो ना जीडीपी। तो जीडीपी कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ कितना होगा 10 + 5 कितना होगा 15 लाख। समझ में आया। तो जितना तो वस्तु उत्पादित हुआ सबके जोड़ जीडीपी को जोड़ता है, समझ में आया। जितना वस्तु हुआ उत्पादित हुआ सबके जोड़ दे जीडीपी। लेकिन यहाँ पर देखो लिखे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब एक समझिए किसको बोलते हैं। जैसे देख जीडीपी है ना, एकरा में जीडीपी में से कुछ बने हैं, जीडीपी में से माइनस कर दे, कुछ माइनस करके ये विदेशी कंपनी कमाया कितना 5 लाख। राष्ट्रीय ना कर, देश का खाली देश का पैसा होना चाहिए। ये जो विदेशी कंपनी कमाया उसको घटा दो, उसको विदेशी कंपनी घटा दो। और जो विदेश में रख के कमाया हमारा पिया, जैसे टाटा देख खाली भारत में ना है, विदेश में भी है ना, विदेश में तो कमा रहा हो, विदेश में भी कमा रहा हो ना, तो ओकर पैसा जोड़ दे, ओकर पैसा जोड़ दे, जितना कमाया ओकर पैसा जोड़ दो। मान लो ये विदेशी कंपनी हो गया, आई देसी कंपनी, दोनों के जोड़ के आएगा उसको बोलते हैं जीएनपी। कुछ बोलेंगे जीएनपी, समझ में आया। यहाँ समझ फिर से एक टाटा का समझ जीएनपी। देख टाटा कंपनी है, बच्चे हैं अपन देश में कमाया 20 लाख, कितना लाख 20 लाख। अब विदेश में कमाया 10 लाख, कितना लाख 10 लाख, कितना 10 लाख। और यहाँ पर अमेजन है, बच्चे हैं अमेजन कमाया महीने में 10 लाख, कितना लाख। हम बोल रहे हैं जीएनपी बताओ, कितना कुछ बताओ जीएनपी। कुछ बोले कि जो विदेश में पैसा कमाया ओकरा जोड़ ले, और जो तो देशवा में विदेशी आदमी है ओकरा घटा दे। समझ रहे, समझ रहा है। देखिए तो कैसे निकालेंगे, हमको बताना जीएनपी। तो जीएनपी कितना होगा, पैसा कितना होगा, आय कितना होगा। तो टाटा कितना कमाया 20 लाख, आय कितना कमाया 20 लाख। बाहर कितना कमाया 10 लाख, विदेश में कहाँ कमाया 10 लाख। दोनों के जोड़ कितना था 30 लाख। आय करोड़ 10 लाख है, 10 मत जोड़, 10 लाख मत जोड़। तो ठीक है, तो ऐसे जोड़ ले 20 और 20 30 होता है 40। एक में से 10 घटा दो, एक में से 10 घटा दो, तो कुछ होगा जी। समझ रहे, समझ में आया। जीडीपी और जीडीपी समझ में आया, क्योंकि एक जैसे सेम से भी खाली एकरा में करते कुछ है कि जिस देशों में हमारे देशों में जो विदेशी आदमियां कमाया ओकरा घटा दो, ओकरा घटा दो, तो हो गया जीडीपी। अब बोलेगा जीडीपी किसको बोलते हैं, जो तुमको देश में जितना कमाया, देश के हो विदेश के हो, दो आदमी हो, सबके जोड़ो। कल विदेशी नहीं जोड़ना है, जीडीपी में विदेशी ना जोड़ना, यानी कि विदेशी जोड़ देना। जैसे टाटा कमाया ना 10 लाख बाहर, जीडीपी निकाल रहा है, तेरा जोड़ना मत है, कम नहीं जोड़ेंगे। समझ में आया। अब देख नीट नेशनल प्रोडक्ट, नीट बने शुद्ध, नीट बने शुद्ध घरेलू उत्पाद। मतलब तुमने देखा है जैसे कोई बॉल बनाता है, बॉल तो 100 को बनाया तो कम 2-3 को खराब हो जाता है, अरे बना तो खराब होगा ना, आम बात है। तो मान लीजिए कि कैसे ध्यान सुनिए, तो ये जो एनडीपी है, एनडीपी कुछ बोले एनडीपी में क्या करना, एनडीपी में जो टूट गया या घिस गया, टूटा या घिसा कुछ करेगा, घटा दे कुछ करेगा, तू होता है एनडीपी। जितना तो वस्तु बना ओकरा में टूट फूट गया, ओकर घटा दे, तू निकल गया एनडीपी, कुछ निकलेगा। समझ में आया। तो देखा एकरा में एनडीपी में ना, जीडीपी में, किसमें जीडीपी में, जीडीपी है ना, जीडीपी में टूट फूट गया, बना में खराब हो गया, ओकरा घटा दो, तो निकलेगा कुछ एनडीपी, कुछ निकलेगा एनडीपी। एक रूप ऐसा ही एनपी, एनपी कैसे निकालेंगे, जीएनपी है ना, देखिए जीएनपी माइनस कर दो, कुछ टूटा फूटा, एक रूप तो बन सकता है टूटा फूटा, जैसा घिसा वाला क्या करो, माइनस कर दो, जो टूट गया घिस गया उसको माइनस कर दो, निकल जाएगा एनएनपी। कुछ नहीं किया समझ में आया। तो फुल फॉर्म पूछेगा जीडीपी फुल फॉर्म बोलना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की आखिर में क्या होता है परिभाषा, तो बोलते ना किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तु के मूल्य को जीडीपी कहते हैं।
अब बोलेगा जीएनपी फुल फॉर्म तो बोलना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में लिख दिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदी पूछे तो हिंदी बोलेगा कहेगा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, 2 नंबर में लिख दो ना वही चीज लिख दो रे, लिख दे के जवाब बोल जल्दी ये ना रिकॉर्डिंग ना होता चल यहाँ देखा कि अब पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय, कुछ पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय। बोलेगा प्रति व्यक्ति आय कुछ है तो बोलना देश कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या से भाग दे प्रति व्यक्ति आय। जैसे हम तरह से बोले कि तो घर में कितना महीना आ रहा पैसा तो कैसे निकालें, तो हमरा बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी एक आदमी कितना कमा रहा है घर में पता ना जी उस तरह से तो बताते परिभाषा लिखते कुछ बोलेंगे कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या को क्या कर दो भागा दे दो, क्या दे देंगे भागा, जो शेषफल प्राप्त होगा वही तो होगा क्या प्रति व्यक्ति बोल देंगे रे तो लिखेंगे कुल राष्ट्रीय आय में से राष्ट्रीय आय में से कुल राष्ट्रीय आय में से भाग देने पर कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या से कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। कुछ बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बोल देगा तो दिक्कत जैसे तो घर में आदमी देख हाँ समझ प्रदेश को जोड़ाता है, प्रदेश में 10 को आदमी कितना और तो महीने में 10 रहा कितना रहा महीने में कितना रहा 10 और तो घर में कितना आदमी है 10 आदमी, एक कमैया हो गया और घर में कितना आदमी है 10 आदमी। हमको निकालना प्रति एक आदमी कितना कमा रहा है, एक से कट जाएगा कितना कमा रहा है प्रति आदमी बोल जल्दी 1000 कितना रे 1000, चाहे वो काम करे चाहे ना करे सबका जुड़ाता है। उसी देश के है, देश में मान लीजिए 142 करोड़ लोग हैं, कितना 142 करोड़ और कमा रहा है मिलियन में, कितना मिलियन में कमा रहा है तो मिलियन ऊपर लिख देंगे और जनसंख्या नीचे लिख देंगे भागा दे देगा। जैसे तो बिहार है तो बिहार में 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ 12 करोड़ लोग हैं ठीक ना पूरा। अब तुमको निकालना प्रति व्यक्ति आय कितना है बिहार में, तो कैसे निकालेंगे जितना आय है जितना पैसा कमा रहा उसके लिए ऊपर और कुल जनसंख्या नीचे लिख। तो घर के निकालना तो घर में 20 लोग हैं कमाई है 50 है कितना है तो जितना कमा रहा है ऊपर और जितना लोग है ओकरा नीचे लिखो निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। सुनना है हां निकालेगा प्रश्न ना प्रति व्यक्ति आय परिभाषा लिख देगा ना पूरे परीक्षा में तक कितना सवाल लिखना है कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय उसे प्रति व्यक्ति आय। अब प्रश्न पूछेगा ना कि कौन सा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छा है, माने महीना में बहुत अच्छा कमाता है। देखिए प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय कौन सा राज्य का सबसे अच्छा है तो मानना गोवा, किसका गोवा का बहुत अच्छा है प्रति व्यक्ति आय मतलब लोग अच्छा कमाता है। और पूछे सबसे कम किसका प्रति व्यक्ति कौन सा राज्य, बिहार, किसका अपना बिहार अपना बिहार सबसे कम है, सबसे कम मतलब 5-6 से कम कमाता है लोग, यहाँ 50 है लेकिन 50 रुपये सोच ले सबसे ज्यादा कुछ बोल रहे हैं सबसे ज्यादा बोल देगा रे तो दिक्कत सबसे ज्यादा सबसे कम ये है। लेकिन पूछेगा थोड़ा बिहार में 38 जिला कितना जिला टोटल 38 जिला में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑब्जेक्टिव मांगा सबसे छोटा राज्य कौन है बिहार भारत का, जितना छोटा रहेगा जल्दी विकास करेगा, संख्या ना होकर है तो विकास जल्दी करेगा। हमने की जनसंख्या ठूस के भरे थे हम तो हमारे किलो विकास करने में दिक्कत ना होगा। देख पूछेगा बिहार में कि बिहार में कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सबसे बड़ा जिला कौन है देश में बोला बिहार में पूछ रहे हैं बिहार में पटना के प्रति व्यक्ति बहुत अच्छा है, पटना के प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, सबसे जिला भर में बात कर रहे हैं
ऑब्जेक्टिव में आएगा। फिर पूछेगा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय देश में किसका है, कौन सा राज्य का? गोवा। लेकिन सबसे कम किसका है? किसका है? बिहार। बोलेगा बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका, कौन कमाता सबसे ज्यादा, कौन सा राज्य? पटना। लेकिन सबसे कम कौन है? बोला शिवहर। कुछ बोलेंगे? शिवहर बोल देगा। और सबसे छोटा जिला भी शिवहर है, बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति किसका? पटना। पटना से चला तो दवाई सुनी क्या रे? पटना से चला था दवाइया सुनी रे? नहीं रे? चलिए आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा पूछेगा ना कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन किया होगा? कोई तो किया होगा ना, कोई आंकड़ा निकालो ना। देख सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन किया था? गणना कौन किया था? तो बोलना। देखिए लिख देते हैं। तो उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बोल देगा। दादा भाई नौरोजी पूछे ना मेरे। दादा भाई नौरोजी बोल देगा। नौरोजी कुछ बोलेंगे? बोलेगा सबसे पहले कौन प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था? दादा भाई नौरोजी। कब किया था? तो बोला 1868 में। 1868 में बोल देगा। कोई दिक्कत? 1868 में। कितना रुपया पहले बताया था? 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। कितना बताया था? मात्र 20 रुपया लोग कमाता था। साल के बता रहे हैं? एक साल में? हाँ, एक साल में 20 रुपया कमाता था। ठीक है, तुम लोग ध्यान समझ। कब क्या आंकड़ा है? 1868। 1868 में किसका राज था? अंग्रेज का। किसका? अंग्रेज का। तो कमाई थोड़ी नहीं देता था, तो 20 रुपये ना होगा? 20 रुपये। कितना? 20 रुपये। तो दिक्कत नहीं होता। फिर एक बाद एक और आदमी आया था, ठीक ना, वो भी निकाले थे एक बाद, जिसका नाम है डॉक्टर भी के राव। डॉक्टर भी के राव। कुछ नाम है? भी के राव। वो कब निकाला था? 1939 ईस्वी में। एक बाद दादा भाई नौरोजी के बाद, दादा भाई नौरोजी के बाद देख लिया ना। तो दिक्कत अब तरह से पूछेगा यहाँ पे देखना। राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा तरीका से करते हैं? तरीका बताइए। राष्ट्रीय की गणना करने की विधि बताइए। देखना पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना की विधि। गणना की विधि 3 विधि। कितना विधि? 2 नंबर में आएगा। बोलेगा राष्ट्रीय की गणना कितना विधि से किया जाता है? 3 विधि। कैसे बोलेगा? तो बोलना पहला उत्पादन विधि, उत्पादित गणना विधि। जितना वस्तु उत्पादन हुआ ओकरा जोड़ लो बचेगा। फिर आय गणना विधि, कितना कमाया तू मंथली में, उसको जोड़ लो, आ जाएगा। फिर कितना खर्चा किया तू, उसको जोड़ लो, उसमें आएगा रे। कोई दिक्कत है? जानते कौन था? डॉक्टर भी के आर भी राव। और जानते कब बताया था? ध्यान रखना 1925 से लेकर 1929। 1925 से उदाहरण 1925 से लेकर 1929। कोई दिक्कत? एक बात बताया था। एक बात दादा भाई नौरोजी के बाद। दादा भाई चलिए पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना करने कौन सा विधि है? तो विधि की लिखते थे। लिखना पहला कुछ बोलेंगे उत्पादित गणना विधि। उत्पादित गणना विधि। गणना बोल देगा। फिर दूसरा कुछ बोले आय गणना विधि। आय गणना विधि बोल देगा रे। फिर वह कुछ बोले व्यय गणना विधि। कुछ बोले व्यय गणना विधि। गणना विधि। अरे बोल रहे ना, कहा समझ नहीं आता। जो राष्ट्रीय आय है ना, उसका गणना करने का तरीका है। जितना वस्तु उत्पादित हुआ उसको गिन लो, वैसे निकल गया। चाहे तो क्या करो, जितना पैसा कमाया हो साल में उसको जोड़ लो, वैसे हो जाएगा। चाहे तो क्या करो, जितना खर्च किया उसको जोड़ लो,
तब आ जाएगा। समझ में आया? चाहे खर्चा किया, चाहे कमाया, चाहे जितना वस्तु उत्पादित किया हो, उसको जोड़ दो, आ जाएगा, है ना? चलिए अगला देखिए। अगला पूछेगा तोरा कि राष्ट्रीय की गणना करने में कौन होने वाली कठिनाइयों को लिखे। सोचिए बोल रहे हैं, राष्ट्रीय की गणना करने में होने वाली कठिनाइयों को लिखे। सुनो ध्यान से, दोनों पूछेगा। राष्ट्रीय आय के उत्पादित, राष्ट्रीय की गणना करने में होने वाला कठिनाइयों को लिखे। 2 नंबर में आएगा। कितना नंबर में? 2 नंबर। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना करने में होने वाली कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ लिख दिए? लिख दे बाबू, लिख दे। पहला कुछ लिखेंगे, मापन विधि में कठिनाइयाँ। कुछ बोलेंगे, मापन विधि में आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयाँ। सुन ध्यान से, कुछ बोल रहे हैं, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयाँ। देख समझ ध्यान से, कोई के पास रियलिटी आंकड़ा नहीं रहता है, नहीं रहेगा। वो चिकाता ना कोई के बाद हम इतना कमा लिया है, हम 50 रकम थोड़ी कमाए, हम 10 रकम 5 रकम तो जोड़ेगा, उन्होंने जोड़ेगा। गलती बता दिया ना, दिक्कत होगी कि ना बताओ, इसीलिए होगा। दूसरा का लिखना, दोहरी गणना मापन विधि। कुछ बोल रहे हैं, देखिए दोहरी गणना मापन विधि, दोहरी गणना मापन विधि। ये क्या है? तो देख, एक वकील है, बच्चे हैं जो महीना में कमाना कितना 30 है, कितना ले 30 है। अपन एक चला छुट्टी रहते रहे, एक चला छुट्टी रहेगा, बाल बचना चला छुट्टी पुनः एक असिस्टेंट आदमी ओकरा दे रहा 5 है, कितना दे रहा है 5। जब आदमी गिने आया कि तू कितना कमा रहा है, तो बोल दे 30 है। कितना? 30,000। समझ ध्यान से, कितना बोल दिया? 30 है। और अपना चला छुट्टी की दिया कितना? 5 है। और ओकर पहले जोड़ दिया, कहा कि तू कितना कमाता है, बोला 5 है, पहले ही जोड़ दिया। वो बोल दिया कितना? हम 10 कमाते हैं, पहले जोड़ा। अब फिर बोल दिया कि फिर हम 5 है, फिर कुछ बोलता फिर 5 कमाते हैं, तो दोबारा जुट गया। तो बताओ 30 कमा रहा है, 5 और दे दिया, तो कितना हो गया? 35। तो दोबारा जुट गया। तो कुछ नहीं है, दोहरी गणना। तो ऐसे बोलेगा कि राष्ट्रीय आय को गणना करने में होने में कठिनाइयां को लिखे। तो पहले लिखना, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयां। मुझे लिखेगा, आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयां। दूसरा, दोहरी गणना विधि। कुछ बोलेंगे, दोहरी गणना विधि बोल देगा। फिर दूसरा, मूल के मापन में कठिनाइयां। तीसरा कुछ बोलेंगे, मूल के मापन में कठिनाइयां। मूल के मापन में कठिनाइयां। तो ध्यान समझ, जैसे कभी कोई चीज ने देखा है, जिसे बलवा देता बलवा, और कोई सामान दे दिया ना, तो ओकरा बदले उस सामान दे दिया। कभी देखा है, कभी कोई पुराना सामान आता है घरे, पुराना सामान आता ना, आता है लेवल तो ना, कितना बर्तन देता है, तो ओकरा बदले बर्तन दे दिया। तो नापा नहीं बढ़िया से, नापा नहीं, कितना रियलिटी तुमको प्राइस नहीं नापा, ऐसे दे दिया ना। तो एक क्या लिखे, मूल के मापन में कठिनाई। मूल के सही नहीं मापा, जो मूल होना चाहिए उसका सही माप नहीं किया, और ऐसे दे दिए और ले लिए। तो मूल के मापन में कठिनाई, तो दिक्कत है। अब पूछेगा ना, राष्ट्रीय आय को गणना करने वाली कौन सी संस्था है? कुछ बोल रहे हैं, अरे कोई ना कोई संस्था होता है ना, गिनता होगा रे कि भारत कितना पैसा है, किसका राष्ट्र कितना पैसा है, सुन रहे हैं? तो कोई संस्था होगा। देख ध्यान से देख, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले संस्था। कुछ बोलेंगे, या संगठन, या तो संगठन। देख पहला संगठन जानते हो क्या है? CSO। कुछ बोलेंगे, CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोल देगा। यही मापता है कि कितना राज्य कौन कमा रहा है, कितना इनकम है, कितना देश के पास कौन की गिनता है, CSO। और नीचे एबव है अंदर कुछ, ठीक ना?
एक अंदर वो घुसल है NSSO NSSO नेशनल बोल देगा सिंपल नेशनल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा एक हिंदी लिख रहे हैं एक बोलेंगे ध्यान देख रहे एक हिंदी लिखते हैं केंद्रीय सांख्यिकी ना पढ़ा है 14 लेसन के अंदर गंगा बहिरांध्रम पढ़ ले तो वही ऑपरेशन गिनाता है आओ तो दूसरा सुनना देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इंग्लिश में लिखेंगे कुछ लिखेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसका नीचे कौन काम करता है कौन बोले NSSO बोल दिए रे डी बताओ एक मिनट थोड़ा सा कैमरा बंद कर दे बाबू स्टॉप कर दे रोक दे हां बताओ रोक ऐसा ये नंबर सर्वर बुला के का भाई चालू कर चुप रह देखिए एक फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कुछ बोलेगा नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस बोल सकते हो बोल सकते हो ऑफिस बोल सकते हैं ठीक है देख ये कुछ करता है रिपोर्ट तैयार करता है कुछ तैयार करता है रिपोर्ट किसको देगा इसको कहेगा लीजिए भैया ये बताता है कि हमारा राज्य कौन राज्य में सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्या है कौन सबसे काम किसका इसका तैयार कुछ करता है रिपोर्ट किसको देगा CSO को किसको देगा CSO और CSO क्या करे प्रकाशित करता है क्या करता है प्रकाशित चलिए कोई ध्यान दे ले ध्यान से कुछ पता GDP ना यहाँ पे थोड़ा सुधार करना देखिए यहाँ पे लिखा गया था खीसा यहाँ पर वो खीसा है ना या टूटा फूटा या तो टूटा फूटा लिख दिया यहाँ पे सुधारना बची घिसा हो गया या तो लिख सकते टूटा या तो टूटा लिख हो गया। अब देख अब बता पूछते हैं GDP क्या कहते हैं GDP चलिए बताओ जैसे देश है एगो टाटा कंपनी बची है टाटा कंपनी महीना में का 5 लाख कितना कमाया 5 लाख एक आपको है अमेजन बची है अमेजन बची रे ये कमाया भारत में 10 लाख कितना लाख 10 लाख ठीक ना। और एक और है फ्लिपकार्ट बची है अब बोल सकते व्हाट्सएप बची है व्हाट्सएप को कमाया कितना वो कमाया 10 लाख कितना 10 लाख इसका GDP बताओ GDP कितना होगा GDP निकाल हां कितना होगा बोलिए कितना होगा देखना लेगा 10 20 25 25 GDP कितना आएगा 25 लाख कितना आएगा 25 लाख। लेकिन अब बोलते GNP बताओ GNP बताओ कितना होगा GNP बताओ। और टाटा विदेश में कमा रहा है टाटा जानते विदेश में कितना कमा रहा है ये कमा रहा है विदेश में 30 लाख कितना लाख 30 लाख बताओ GNP बताओ GNP कितना होगा GNP बताओ देख अरे ले ला कुछ भी एक ना जोड़ना है और सपा के ना जोड़ना है टाटा से जोड़ना 5 लाख है 30 लाख बाहर में कमाया तो कितना होगा 35 लाख टोटल कितना कमाया 35 लाख सही में यार कोई दिक्कत लिख देगा ना आप लोग कल कुछ ही काम है ऑब्जेक्टिव बना के लाना है किताबों से देखिए सब बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा सब A to Z उसके बाद पूरे याद कर लेना इतना पढ़ना है कल संडे जब पढ़ा जाएगा शायद ये हमारे